अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। और इस पे जो इंकशाफ जिस पे मैं बात करने लगा हूं, ये वायरल हो चुकी है ये खबर। अब मैंने भी ट्वीट किया है, ट्विटर पे भी है, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, पूरे खित्ते में है। क्योंकि ये एक जो बड़ी फौजी ताकत का दावा करने वाला भारत है, उसके अंदर क्या चल रहा है उसके मुतल्लिक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं वो नहीं कह रहे, ये हिंदुस्तान मुखालिफ जो अनासर हैं वो नहीं कह रहे, ये भारत का आर्मी चीफ खुद कह रहा है। जनरल उपिंदर, खत लिखा, हसास खत है। पहले तो इस खत का मंजर आम पर आना भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक चीजें होती हैं एक्स पे, ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, तो अब उनकी तस्दीक का भी एक तरीका कार है। अब तो फौरी तौर पे खुद एक्स ने ये मुतारफ करवा दिया, ग्रूक आपको बता देता है, आप उससे पूछते हैं। और जब ये पोस्ट हुआ तो ग्रूक ने उसका जो एनालिसिस किया है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब खुद इंडिया से भी ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि जनाब ये दस्खत वही हैं, लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वही है, कहीं कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको फेक करार दे सकें। और भारतीय आर्मी चीफ ने इस खत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लिखा क्या है, जो फौज में हालिया तबादले हुए हैं इस पहलगाम वाकये के बाद, उसको लेकर कहा है कि भाई हमसे तो आप पूछते नहीं हैं, हमारी जो कमांड है वो किधर है, हमारे जो प्रोफेशनलिज्म है उस पर मसाइल बन रहे हैं, आप हमारे आला अफसरों को उठा के तबादला कर रहे हैं। जैसे अच्छा इसको आप जोड़ें, जो नॉर्दर्न कमांड भारत की मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाकये के बाद उसका जो सरबराह है उसके ट्रांसफर की बात आई और उसकी जगह नई नई क्यादत आई। फिर आपने देखा होगा कि एक जो और ट्रांसफर हुआ, वो भारत की जो वाइस एयर चीफ, उसको उसको तो हटा ही दिया। वो आप देखें क्या वजह बनी, राफेल तैयारों के इस्तेमाल और उनको जो उनकी डिप्लॉयमेंट के हवाले से, और जो स्विफ्ट टार्ट 2 की बाज़गश्त चल रही है कि पाकिस्तान ने राफेल को भी फारग कर दिया है और पहले ही इम्तिहान में, तो उस हवाले से भी और कुछ दीगर जो मामलात वहाँ इंटरनल चल रहे हैं। इसी तरह जो अभी हाल ही में वो एक दूर दराज को काला पानी कहते हैं, उनके जो अफसर हैं, जो इंटेलिजेंस के जो इदारा है, आईडीएस है जो गालबन, उसको तब्दील करके वहां पे भेज दिया गया। भाई ये पाकिस्तान की जुबान में कहते हैं खुड्डे लाइन लगाना। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, भारतीय आर्मी चीफ ने इस पे सवालात उठाए हैं। मैं आपको उस खत में जो लिखा गया है उसकी जो तफसील है वो आपको बताता हूं कि शदीद तहफुजात का इजहार किया गया है कि बगैर मुशावरत के तबादले। अब जाहिर सी बात है जो मैंने बातें बताई हैं ये उनसे लिंक्ड हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा, ये हर जगह पे ये डिस्कस हो रही हैं। और कहा ये जो खत अब मंजर आम पे आता है, ये एक जो नज्म नस्क है, एक बड़ी फौज और पूरे खित्ते में वो अपने आप को चौधरी कहते हैं, पूरे खित्ते का चौधरी हैं, उनके आपस के हालात ये हैं कि वहां पे इतनी दराड़ें हैं, फैसला साजी इतनी कमजोर है, एक आर्मी चीफ को नहीं पता कि आपके नीचे जो बंदे हैं उनको तब्दील कर रहे हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उसके साथ आपस में कोऑर्डिनेशन का आप देख लें फुकदान। तो ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये इस खित्ते के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए, ये आलमी ताकतों के लिए भी परेशान कुन होनी चाहिए। भारत एक एटमी कुवत है, और एक एटमी कुवत की जो क्यादत है, अस्करी क्यादत है, उसका आप हाल देख लें, उनका आप देख लें प्रोफेशनलिज्म, उनकी डिसीजन मेकिंग देख लें, तो वो कैसे हैंडल कर रहे होंगे। इसी तरह ये जो खित्ता इस वक्त एक दफा फिर जंग और अमन के बिल्कुल बीच में खड़ा है। आपने अमन को तबाह करने के लिए आप किसी भी एक वाक़े को, दहशतगर्दी के वाक़े को जवाब बना के आप जंग लगाने के ऊपर बातें शुरू कर देते हैं। अपने अपने पड़ोसी जो मुल्क है वो भी एटमी ताकत है, उनको धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एक जाली किस्म के अहदाफ ढूंढने शुरू कर देते हैं ताकि जवाब बना के एस्केलेशन हो, और वो हो रहा है। तो भाई जिस क्यादत का हाल ये है,
तो वो उसने तो पूरी दुनिया का अमन दांव पे लगाना है। अब चाइना वो भी इस मामले को बड़ी गहरी नजर से देखेगा, जाहिर सी बात है। ये खत इस तरह मंजरे आम पे आना, अच्छा इसको आप देख लें कि वो जो तबादले भी हुए थे उनमें जो आखिरी जो मैंने तबादले की बात की है, जो जिनको वो बड़ा खुडे लाइन लगा दिया गया, वो उनकी पर्सनल जाती कॉपी थी। जो ये पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से दस्तावेजात थी रॉ की, वो लीक हुई थी। तो वो तो जाहिर सी बात है, अच्छा वो जो दस्तावेजात लीक हुई है वो एक अलहदा कहानी है। पे दर पे इसी पहलगाम वाकये को देख लें, मतलब हाथ पांव ही फूले हुए हैं पूरी भारतीय क्यादत के। और आपने जंग लड़नी है पाकिस्तान के साथ, आपने जनाब यहां पे अपनी जो बालादस्ती है वो साबित करनी है। भाई पहले अपना घर तो ठीक कर लो। आपको याद होगा जो अभी हाल ही में डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने यही बात की कि जो अंदरूनी कमजोरियां हैं, जो अंदरूनी खामियां हैं भारत के अंदर, सिविलियन भी और फौजी सतह पे भी, उसको लेकर ये इस तरह के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं, सरहदों पे तनाव की कशीदगी की सूरत हाल पैदा की जाती है, ताकि दुनिया की जो नजरें हैं वो उधर ना जाए कि अंदर से कितना कमजोर है। तो ये सारा कुछ किया जाता है, और ये कुछ भी नहीं है। ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, और इसने एक और कमजोरी की भी निशानदेही की है। मैंने गुज़श्ता रोज एक व्लॉग किया 24 न्यूज के लिए, उस पर मैंने बताया कि ये जो इंडिया की ये जो एक डॉक्ट्राइन है, बड़ी मशहूर जनाब डॉक्ट्राइन है भारत की, कि इन्होंने ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, के एक ऐसा वाकया हो के उस जैसे पहलगाम का होता है, जवाब बना के आपने 96 आवर्स 96 घंटे के अंदर दुश्मन यानी पाकिस्तान उसके किसी इलाके पे कब्जा कर लेना, इतनी तेजी से आपने एस्केलेट करना है। तो भाई जब मुल्क में डिसीजन मेकिंग का ये फुकदान हो तो 96 घंटे तो क्या 9600 घंटे भी गुजर जाएंगे। अभी भी यही हुआ, प्लानिंग बड़ी की कागजों में कि ये पहलगाम वाकया होगा, ये जनाब एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया जाएगा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया के सामने, और साथ ही पाकिस्तान पे अटैक करके, और जितनी देर में जो आलमी ताकत हरकत में आए आप एक पोजीशन ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे, और बाद में फिर जाहिर सी बात है अगर आप एक जगह पे कब्जा कर लेते हैं, उस कब्जे को छुड़वाने के लिए उस दूसरे मुल्क को परेशानी होती है कि अच्छा उसकी तैयारी नहीं होगी। इस कोल्ड स्टार्ट को भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फारग कर दिया। मैंने कल उसकी पूरी तफसील बताई कि भाई उन्होंने जहां पहुंचना था हम वहां पे पहले थे, और दूसरी बात है उनकी अपनी मोबिलाइजेशन नहीं हुई, और अभी तक वो पाकिस्तान में कुछ जाली हदफ ढूंढने में भी नाकाम है। भाई अल्लाह के बंदो, आपने जब पिछली दफा पुलवामा के बाद बालाकोट का हदफ ढूंढा था तो वो कोई हदफ था? आपने कार्रवाई डाली थी, अभी भी डाल लेते तो आपको पता चल जाता। इनसे कार्रवाई भी नहीं डाली गई इस दफा, अंदाजा कर लें। अभी भी वो इंडियन मीडिया को उठा के देख लें, अजीबो गरीब किस्म की कहानियां वहां पे वो कर रहे हैं। तो जनाब इसमें जो जनरल उपिंदर हैं, उन्होंने आर्मी चीफ हैं जो भारतीय, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा कि बगैर मुशावरत किए गए तबादलों से फौज की कारकर्दगी और मुराल मुतासर हो रहा है। यह सूरत हाल इस बात की गमाजी करती है कि भारतीय फौज के अंदर क्यादत के दरमियान, अच्छा ये तो अब सारी इसमें चल रही हैं बातें कि तज्जिए भी चल रहे हैं, और मैं आपको यहाँ पे इसी में कि ये एक हकीकत है, इसमें फसाना नहीं है। क्यों ये हकीकत है, ग्रुप से पूछ लेते हैं भाई। तो ग्रुप से मैंने नहीं, मैंने जो पोस्ट की थी और जैसे सार्फी ने उन्होंने पूछ लिया कि ग्रुप भाई बताओ इसमें ये खत जाली है या असली है। तो ग्रुप साहब क्या फरमाते हैं, वो जनाब कहते हैं भाईजान ये जो खत है ये वेल ड्राफ्टेड है, और तमाम वही लैंग्वेज है जो इस तरह के ऑफिशियल लेटर और इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स की होती है। अच्छा जनाब, उसमें उसने कहा कि इसमें यह भी है कि दस्तखत हैं वो भी मौजूद हैं, और उसने अपना पूरा एनालिसिस करने के बाद ये कहा कि ये खत जाली नहीं लगता, ये हकीकी लगता है। तो अब देख लें, ये सारी सूरत हाल सामने है। इसके साथ ही जुड़ी हुई एक और बात, भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से एक और डिमांड भी हुकूमत को सामने आई है, वो भी बताती है कि ये जो फॉल्स फ्लैग और ये पहलगाम वाकया और उसके बाद फौज को, इसमें मोदी सरकार और उसके जो ये फैसला साज है ना, इसमें रॉ का सरबराह, जिनमें कौमी सलामती का जो मशीर
और वजीर दिफा जैसे ये खुद बैठ के, आपने देखा होगा ना, हमारे तो बड़ी यहाँ पे वो बातें हुई कि आर्मी का चीफ नहीं है जी, देखें भारत की क्यादत खुद बैठ के फैसले कर रही है। ये फैसले हो रहे हैं जब वहां पे आर्मी चीफ नहीं था, तो उसे पता ही नहीं था कि उसकी फौज ने लड़ना कैसे है, करना क्या है। वो अगर उसको बिठाया होता तो वो बताता, भाई जाहलो, ये जो आप प्लानिंग कर रहे हो ये किताबी बातें हैं, ये नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अब वो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास असला ही नहीं है लड़ने के लिए, मेरी फौज जो है उसका जो हालत है वो बहुत पतली है। क्या कह रहा है? असला खत्म होने की बात कर रहा है, जंगी साजो सामान की किल्लत की बात कर रहा है, और भारतीय वजारत दफा की ये लीक दस्तावेज है। अच्छा, वो हर चीज ही लीक हो रही है वहां से, यानी इतने उनके, मैंने पहले जैसे बताया, हाथ पांव फूले हुए हैं। उसमें जो वजीर दफा से आर्मी चीफ ने ये बात की, हंगामी बुनियादों पे 24 हेलीकॉप्टर तो फौरी तौर पे, टोटल कितने मांगे हैं? 81। अब मुझे बताएं, 81 हेलीकॉप्टर, ये कोई जाके कोई कपड़ों की दुकान से कोई चीज मिलनी है, कोई साइकिलें उठानी है कि आपको इतनी तादाद में? आप आज ऑर्डर करेंगे, ये डील होगी, लंबे चौड़े इसके सारे जो एसओपीज हैं पूरे होंगे, फिर डिलीवरी का एक पूरा एक पैटर्न होगा जिन कंपनियों ने बनाने हैं, तो वो आपको देंगे जी 4 साल में देंगे, 5 में देंगे। पूरा एक सिस्टम है ना डिफेंस इक्विपमेंट, और वो भी हेलीकॉप्टर्स या फाइटर जेट्स, उनकी जो आप परचेजिंग की बात करें तो हेलीकॉप्टर नहीं है जनाब उनके पास। ब्राह्मोस मिसाइलों की भी डिमांड की गई है अपनी, वो खैर उन्होंने कहा कि हमने बनाने हैं, वो भी नहीं। और तो और जनाब, दो AK-203 राइफल्स सिपाहियों के पास 1,24,000, सवा सवा लाख राइफलें मांग ली हैं जी, और साथ जदीद अटैक हेलीकॉप्टर बमार टेक्नोलॉजी भी मांगे हैं। और जो एक दीगर लिस्ट है वो तो और है। अब आप 4 महाजों पे लड़ने वाली फौज, अब 4 महाज कौन से हैं? पाकिस्तान तो एक है, अब इसमें एक चाइना, कश्मीर भी उनके लिए पूरा एक महाज है, वहां तो 10 लाख फौज लगी हुई है, और बांग्लादेश ने भी तड़ियां लगानी शुरू की हुई हैं, धमकियां देनी शुरू की हुई हैं कि भाई आ जाओ जरा। तो आप, अब इंडिया के लिए हालत ये है उसकी फौज की, पेशा वराना तौर पे कितनी कमजोर है, फैसला साजी में कितनी कमजोर है, और ये जो मामलात हैं, ये एक इतनी बड़ी जो इनके दीवाने के ख्वाब हैं इनके, तो ये सूरत हाल आज इस व्लॉग में बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है यकीनन, और इसके असरात और इस पे जो बहस है वो अब फौज और पूरी दुनिया के दरमियान जो ये दफाई मामलात हैं, इस पे नजर रखने वालों के लिए बड़ी दिलचस्पी का ये टॉपिक है, इस पे बहस होती रहेगी। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।